ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। मनुष्य को गुणग्राही होना चाहिए। ये संसार सत्यान्यते मिथुनी कृत्य अयम लोक व्यवहार। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता। ब्रह्मा ने ये सृष्टि बनाई है, उसमें हर वस्तु में कुछ न कुछ गुण और कुछ न कुछ अवगुण हैं अवश्य। संत हंस होए पै लहाही, परिहर वारि विकार। जो सत्मार्ग के चलने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि विवेक पूर्वक जो उत्तम वस्तु है उसे ग्रहण कर लें और विकार को छोड़ दें। इसी संसार में रहना है। इस संसार का प्रयोग इस तरह से करो, इसमें रहते हुए भी इससे विमुक्त होने का, इससे व्यर्थ में अपने आप को सुखी दुखी करने का प्रयास न करें। सद्गुण चाहे कहीं से मिले, उससे लेना चाहिए। स्मृतिकारों ने कहा है, विषाद अपि अमृतम ग्राह्यम बालादपि सुभाषितम।
अमित्रादपि सद्वृत्तम अमेत्यादपि कांचनम। ये बड़े अच्छे लौकिक उदाहरण दिए गए हैं। विष से भी अमृत की प्राप्ति की जा सकती है और अमृत से भी विष का परिणाम अनुभव किया जा सकता है परिस्थिति के अनुसार। घृत और मधु अमृत हैं। आयुर्वै घृतम वेद का वचन है। लेकिन एक कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि अमृत घी और अमृत मधु शहद इन दोनों को मिला दिया जाए तो वो विष हो जाते हैं। अरे अकेले घृत ही अगर किसी को विषूचिका इत्यादि का रोग है और उसे घृत दे दिया जाए तो मृत्यु आसन्न हो सकती है। विष का प्रयोग औषधि के रूप में हमारे शास्त्रों में पहले से ही विहित है। विष की औषधि विष है, अमृत का काम करती है। हमारे बड़े गुरु भाई स्वामी भजनानंद जी महाराज ने ये 60s की बात है, उन्होंने हमें संख्या घोट करके दी थी कई दिन तक। हम सब जानते हैं संख्या विष है, सफेद संख्या। लेकिन हमारे छाती में बहुत भयंकर कफ हुआ था और उसके लिए उन्होंने हमें संख्या दी थी, हमको अब तक स्मरण है। तो संख्या विष है, लेकिन उसका प्रयोग किया गया तो अमृतत्व की प्राप्ति है। हम देखो आपके सामने बैठे सेवा में है ही है। यदि कोई छोटा बालक भी अच्छी बात कहे तो उसको ले लेना चाहिए। ये जिंदगी की सीखें हैं। हम लोग अपने बड़े होने के अभिमान में उनका अरे छोड़ो जाओ, तुम बच्ची हो, खेलो जा करके। कभी कभी बच्चे बहुत अच्छी बात कह देते हैं। हम मथुरा आश्रम में थे। मथुरा आश्रम के पीछे परिवार रहते हैं, अभी भी हैं। एक छोटी सी बालिका, अब तो बड़ी हो गई हो, अब तो उससे बड़ी बच्ची की मां भी हो गई है। तो उसकी मां ने इसको डांटा तो उन्होंने कहा, माताजी ये बात आप धीरे से कह देते तो भी तो मैं मान जाती। उनकी मां ने कहा, महाराज मेरा क्रोध एकदम शांत हो गया, मैं तुरंत बैलेंस्ड हो गई। ये बात माताजी आप हमको धीरे समझा देती, मैं समझ जाती। बाल आधा बिल्कुल लग रहा है। जो हम कहना चाहते हैं, अमित्रादपि सद्वृत्तम, यदि शत्रु में भी कोई गुण हो तो उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। ये बहुत उदाहरण हमारे यहां आए हैं। प्रसिद्ध कथा है, न तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये घटना इस तरह से है, न तुलसी रामचरितमानस में है, लेकिन रामायण शतकोटि अपारा और उनमें इसका उल्लेख है। और कम से कम लोक परंपरा भी बहुत मुख्य होती है, उसमें उल्लेख है। रावण का अंतिम समय आया तो रघुनाथ तो रावण के प्रति सदैव से सहृदय थे। युद्ध बाध्यता थी क्षत्रिय के लिए, लेकिन रावण के प्रति सद्भाव रघुनाथ के मन में सदैव रहा है। कई रामायण के अनुसार
कि रामेश्वरम की स्थापना में आचार्यत्व रावण को ही भगवान रघुनाथ ने प्रदान किया था, प्रणाम भी किया था, दक्षिणा भी दी थी, आशीर्वाद भी मांगा था। तो वो प्रसंग यहां नहीं, वो कभी अन्य दिन। तो रघुनाथ ने लक्ष्मण से कहा, बेटा आज एक राजनीति का सूर्य जैसा व्यक्ति अस्त हो रहा है, जाओ उनसे कुछ शिक्षा ले आओ। तो लक्ष्मण गए। तो अब ये शायद लोक शिक्षण के लिए हो या कैसे हो, हम नहीं कह सकते हैं। अभी तो उनकी मां जैसी सीता आई नहीं है। अभी अभी कुछ क्षण पहले प्राणघातक संघर्ष हुआ है और लक्ष्मण तो शेषनाग अवतार हैं, उनका क्रोध शांत नहीं हुआ है। लेकिन रघुनाथ ने कहा है तो लक्ष्मण गए। रघुनाथ की हर बात लक्ष्मण मान तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने मन में बड़े प्रसन्न होकर नहीं मानते। जब विनय न मानत जरद जड़, जब भगवान राम जलद से प्रार्थना करने गए कि मार्ग दे दो, तो लक्ष्मण के मन में ये बहुत अच्छा नहीं लगा। क्या दैव दैव आलसी पुकारा, सोची बाण मारो, सोख लो, चले उस बार। रघुनाथ का ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ऐसे करेंगे भैया, होएगा ऐसे, चलो थोड़ा विनय करके देख लेते हैं क्या हो सकता। तो लक्ष्मण जी का कभी कभी अपना और भी कई स्थल पर और ठीक ही है, लेकिन कभी उन्होंने रघुनाथ का विरोध नहीं किया है, ऐसा नहीं है। हाँ, केवल अपनी भावना प्रकट कर दी है। तो उसी भावना के अनुरूप रावण के पास गए सीखने के लिए और मुझसे कुछ पूछा, तो रावण ने ऐसे मुंह फेर लिया। लक्ष्मण दो एक बार कह करके लौट के चले आए। रघुनाथ से कहा, प्रभु ने तो मुंह फेर लिया, कुछ कहा ही नहीं, उत्तर ही नहीं दिया। रघुनाथ को माने तो उन्होंने कहा, तुम खड़े कहां हुए थे? लक्ष्मण को अपनी गलती का एहसास हो गया, प्रभु क्षमा करें, अब मैं भक्ति पूर्वक जाऊंगा। लक्ष्मण गए, रावण के पैरों की तरफ खड़े हुए, बड़ी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। चतुस्सागर पर्यंत्यामृत्ययन का उच्चारण करते हुए मैं दासार्थी रघुनाथ अनुज लक्ष्मण आचार्य रावण के को प्रणिपात करता हूं और उनसे राजनीति के कुछ सूत्र सीखने के लिए आया हूं, अब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो रावण गदगद हो गया। वत्स लक्ष्मण, तुम मेरे अंतिम समय में आए हो, मेरे अंग अंग शिथिल हैं पूज्य रघुनाथ के द्वारा मिधे हुए बाणों से, लेकिन तुम आए हो तो मैं तुम्हें शिक्षा अवश्य दूंगा। और फिर रावण ने अत्यंत स्नेहपूर्वक, जैसे विद्यार्थी को विद्या दी जाती है उस तरह से लक्ष्मण को सद्गुणों का उपदेश दिया। वो एक अलग वार्ता है, लेकिन उसका केवल एक सार कह के हम लोगों के उपयोग की बात है कि देखो, जब कभी कोई अच्छा काम करने का मन में आए तो बेटा तुम तुरंत कर लेना, और जब कुछ बुरा काम करने का मन में आए तो हो सके जितना विलंब उतना विलंब करने की कोशिश करना। क्या पता अवसर निकल जाए तो स्थिति भिन्न हो सकती है। यदि मैं बुरे काम करने में विलंब करता तो आज ये स्थिति शायद न होती। मेरे मन में इच्छा थी कि समुद्र खारी है, इसको मधुर बना दूं, मेरे हाथ की बात थी।
सोने में सुगंध नहीं है, मैं वो कर लेता। चंदन में फूल नहीं आता है, कि चंदन इतना सुरभित है तो उसका पुष्प कितना सुरभित होता। मुझे मालूम है कि हमारे ये असुर सत्कर्म नहीं करेंगे, वो कभी स्वर्ग में नहीं जा पाते। मैं चाहता तो सोने की सीढ़ियां यहां से स्वर्ग तक बना देता, जब चाहते तो हमारे असुर लोग स्वर्ग का आनंद ले लेते। तो कहने का तात्पर्य भैया, अवसर मत चूको। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशत मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त ही कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। हे कृष्ण, कृपा करके अपने चरण कमल रूपी पिंजरे में हमारे इस मन रूपी हंस को कैद कर लो, तोते को कैद कर लो। कर लेंगे भी क्या जल्दी? नहीं नहीं, अभी कर लो। अद्यैव माने अभी, आज ही नहीं, अभी। क्या पता मृत्यु कब आ जाए। और प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त ही है, प्रायः अंतिम समय में कफ वात पित्त इत्यादि के प्रकोप के कारण कंठावरोध हो जाता है। हे कन्हैया, तुम्हारा कैसे नाम लूंगा, कैसे तुम्हारा स्मरण करूंगा। प्रभो, आज ही मुझे अपनी शरणागति प्रदान करके अपनी भक्ति दें और हमसे भजन करवा लें। शुभ कार्य में विलंब न करें। रावण ने लक्ष्मण को सिखाया, हम लोग उनकी शिक्षा का आदर करें। जय श्री कृष्ण।